ओम शांति। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। पूरे भारतवर्ष में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस त्योहार का जो उमंग चल रहा है, उत्साह चल रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। इतना गायन, इतनी महिमा, तो हम देखते हैं गणेश जी का जो रूप देखते हैं वो बड़ा अनोखा देखते हैं और बड़ा विशाल देखते हैं। तो हम अगर देखें कि हम गणेश चतुर्थी कैसे मनाएं, तो उससे पहले कहते हैं ना कि जिससे हमारा प्रेम होता है, जिससे हमारा प्यार होता है, हमें उसके ऐसा बनना चाहिए। तो आज हम कोई एक गुण भी उनका अपने जीवन में धारण करें तो हम भी उनके जैसे कहीं ना कहीं बन सकते हैं, उनके गुणों पर, उनके नक्शे कदमों पर चल सकते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि उनका बहुत बड़ा सिर, विशाल सिर, अर्थात जो विवेक है उनका, जो बुद्धि है उनकी, वो बहुत विशाल है उनकी। हाँ, नॉट नैरो माइंडेड नहीं है। तो दूसरा हम दिखाते ना, जो एक्चुअल जिसका सिर लगाया हुआ है हाथी का, वो बहुत इंटेलिजेंट एनिमल दिखाया है। अर्थात जो उनका विजडम है, जो उनका विवेक है, जो उनकी समझ है, वो बहुत अपर लेवल की है। दूसरा दिखाते कान, दिखाते कितने बड़े बड़े कान दिखाते हैं, सूप जैसे। अगर आप सूप का कार्य देखें तो क्या होता है, कूड़े को बाहर निकालना और सिर्फ जो काम की चीज़ है उसे रखना। अर्थात जो हम कुछ सुन रहे हैं तो हम वही सुने जो हमें काम देने वाला है, हम वही सुने जो पॉजिटिव है। वेस्ट और जो भी एक्स्ट्रा है उसे बाहर ही छोड़ते हैं, क्योंकि हम अक्सर क्या कहते हैं, हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, बहुत अच्छा, लेकिन बीच में जो यहाँ पे रह जाता है। तो इसलिए कान कैसे होने चाहिए, गणेश जी जैसे, कि वही सुने जो हमारे कार्य व्यवहार में यूज है, जो हमारे काम की बातें हों। तीसरा दिखाते हैं कि देखो सूंड, कितना सूंड की क्या विशेषता दिखाई है ना, कि कितनी फ्लेक्सिबल दिखाई है, कि फ्लेक्सिबल इतनी कि मतलब कुछ भी नाजुक से नाजुक चीज़ को इसे बनाना, पकड़ना, बच्चे को उठाना। लेकिन स्ट्रॉन्ग कितनी दिखाई है कि पेड़ को भी उखाड़ के फेंक देते हैं। अर्थात हमारे जीवन में जब स्पिरिचुअलिटी आती है, ज्ञान आता है, तो हमारा पर्सनैलिटी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ज्ञान आ गया तो मतलब कि हमारा कोई फ़ायदा उठा लेगा, हम वीक पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ज्ञान हमें दोनों ही चीज़ें सिखाता है, लचीलापन माना फ्लेक्सिबिलिटी संस्कारों में, रिश्तों में, और सेकेंडली पावरफुल पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तीसरा दिखाते हैं एक दांत, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। तो एक दंत माना जिसे हमें सिखाया जा रहा है ना, परमात्मा के घर में वन गॉड, वन फैमिली। माना कहते भी है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भाई भाई कैसे, सबकी सोल एक परमात्मा के लिए, एक परमात्मा सबका पिता है, हम सब उसकी संतान हैं। तो एक दंत माना एक मत, एक राज्य, एक भाषा, ऐसा जो समय आने वाला है उसके लिए प्रेरणा है। दूसरा हम दिखाते हैं कि चार हाथ ना, तो एक हाथ में क्या दिखाते हैं ना, कुल्हाड़ी दिखाते हैं, अर्थात अपने पुराने विकर्मों का विनाश करना। दूसरा हम दिखाते हैं कि हाथ जो है ब्लेसिंग के रूप में दिखाया है, अर्थात कि देने की भावना रखना, लेने की नहीं। आजकल क्या लेने की भावना है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, आगे नहीं रखता। लेकिन जिस दिन हमारी देने की भावना होगी कि मुझे सिर्फ दूसरों को देना है, तो जो दिया जाता है वो लौटकर हमारे पास दुगने रूप में वापस आता है। और दिखाते हैं ना कि हाथ में मोदक है, कभी मोदक को खाते हुए नहीं दिखाया, हाथ में दिखाया। अर्थात जब आप बहुत अच्छा कार्य करते हो, बहुत अच्छा जीवन जीते हो उस परमात्मा की मत पर चलकर, तो लोग आपको प्रेज भी करते हैं, लोग आपकी महिमा करते हैं। आप सक्सेस के लाइन में चल पड़ते हो, तो सक्सेस को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत जल्दी क्या आता है, ईगो आता है सूक्ष्म में। तो मतलब उसको मोदक को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और लेकिन वो क्या होता है, कितना स्वीट होता है ना खाने में। अर्थात जब मेहनत करते हैं तो जाके हमें महिमा मिलती है, लेकिन वो महिमा कहीं हमारी ईगो ना बन जाए, इसलिए उसको बहुत संभाल कर रखना चाहिए। तो इसलिए हमने कुछ बातें सीखी हैं गणेश जी से कि जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। और एक और चीज़ ना, पेट कितना बड़ा दिखाते हैं, कितनी बातें संभालें। अर्थात
हम लोग क्या करते, किसी की एक भी बात को अपने अंदर समा नहीं पाते। सारा दिन सोशल मीडिया से, फ्रेंड सर्कल में, कलीग के साथ कितना नेगेटिव वेस्ट, कितना कुछ हम लोग सुनते हैं और सोच हमारी कितनी हो जाती है, इतनी सी हो जाती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमारा जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए कि जो भी सुने फिल्टर होकर सुने, जो भी सोचें वो विशाल बुद्धि से सोचें। अगर सक्सेस है हमारे जीवन में तो उसे स्वीकार ना करें, कहीं ना कहीं ईगो के रूप में जो है। तो उससे बहुत सारी बात की, संस्कार सबके अलग अलग हैं। हर किसी के संस्कार को, हर किसी के हैबिट्स को, हर किसी की लाइफ को एक्सेप्ट करें। दूसरा कि बातें वही करें जो बातें हमें किसी को बताने वाली हों, किसी के फायदेमंद हो। एक बार फिर आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 बधाई हो। ओम शांति।